हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग आपके 10th क्लास की जो बुक है उसका जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि नेल्सन मंडेला के बारे में है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, आप अपने पास में बुक रखिए। मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पर रीड करूँगा, जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे रीड करते चलेंगे। तो आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इस बुक का सेकेंड चैप्टर जो नेल्सन मंडेला के ऊपर है, हम उसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग थे आपके इस चैप्टर के लिए हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था पेज नंबर 19 के ऊपर, जो आपका सेकंड पैराग्राफ है। आज हमें यहाँ से पढ़ाई करनी है, तो अपनी बुक्स अपने पास में हैंडी रखिए एंड लेट्स बिगिन। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में कहा गया है, The day was symbolized for me by the playing of two national anthems। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नेल्सन मंडेला के लिए जो सेरेमनी रखी गई है, जहाँ पर वो स्वेयर इन सेरेमनी है, वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी। मेरे लिए इस डे का क्या सिम्बलाइजेशन है, इसमें मुझे क्या सिम्बलाइज किया गया है? प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग कोसी सिकेलाल अफ्रीका। देखिए ये जो साउथ अफ्रीका कंट्री है, इस साउथ अफ्रीका कंट्री के दो नेशनल एंथम्स हैं जो उस वक्त वहाँ पे प्रचलन में थे, और ये दो नेशनल एंथम्स के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, कोसी सिकेलाल अफ्रीका, और जो दूसरा वाला है वो है डाई स्टेम। तो ये दोनों नेशनल एंथम्स वहाँ पर प्ले किए गए थे, और नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि उनके लिए ये थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि पहली बार उसने वाइट्स को अपने साथ में ये सिंग करते हुए देखा है। मतलब पहली बार कलर्ड पीपल और वाइट पीपल, यानी कि ये दो लोग वहाँ पर मौजूद है, इन दोनों लोगों ने ये वहाँ पर एक साथ में सिंग किया है। पहली बार वाइट और ब्लैक ये एक साथ में ये चीज़ सिंग कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल मोमेंट है नेल्सन मंडेला के हिसाब से। ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक का पहले वाला जो एंथम था डाई स्टेम, उसकी जगह पर अब सिंग किया जा रहा है कोसी सिकेलाल अफ्रीका, जो उनके साथ में वाइट लोग भी सिंग कर रहे हैं। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। अब से पहले वाइट लोग एक एंथम को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, ब्लैक लोग दूसरे वाले को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो बेसिकली वाइट्स और ब्लैक्स, जो दोनों प्रकार के लोग अभी अफ्रीका में हैं, वाइट पीपल और ब्लैक पीपल, वो दोनों ही दोनों एंथम्स के वर्डिंग को प्रॉपरली नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तक वो एक दूसरे के एंथम्स को डेस्पाइज करते थे। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है डेस्पाइस। डेस्पाइस का मतलब होता है नफरत करना, हेट करना, टू नॉट लाइक समथिंग। तो दोनों ही जो एंथम हैं उनके लिरिक्स उनको अभी तक अननोन है, वो ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते, लेकिन बहुत ही जल्द ये नेशनल एंथम उनको बाय हार्ट हो जाएंगे। बाय हार्ट होने का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से याद कर लेना या रट लेना। इंग्लिश में किसी चीज़ को याद कर लेना, अच्छे से रट लेना, बाय हार्ट कर लेना कहलाना है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको बाय हार्ट कर लो, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसे अच्छे से याद कर लो, रट लो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। मंडेला कहते हैं कि इस इनॉग्रेशन के दिन पर वो ओवरवेल्म्ड है विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि उनको अपना जो हिस्ट्री था उसके बहुत ज़्यादा इमोशनली वो फील कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड फील करते हैं, जब आपके ऊपर कोई चीज़ इमोशनली बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो इसे ओवरवेल्म्ड होना कहते हैं। मंडेला अगर ये कहते हैं कि वो ओवरवेल्म्ड थे, तो इसका मतलब है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा उसको इमोशनल होकर उन्होंने ये चीज़ याद की है। नेक्स्ट देखिए, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी यानी कि 1901 से लेकर जो भी ये आगे पूरे 100 ईयर्स का जो पीरियड है 2000 तक, इसके फर्स्ट डेकेड के अंदर ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड आफ्टर माई ओन बर्थ। मतलब मंडेला ये कहते हैं कि जो उनका एंग्लो बोर वार हुआ था, उस वार के कुछ सालों बाद में और उनके बर्थ से कुछ साल पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका
patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land। मंडेला कहते हैं कि उस वक्त जो वाइट पीपल थे, यानी कि जो वहाँ की पहली रेस थी जो अपने आप को सुपीरियर समझने लगे थे, जिसे हम आम भाषा में गोरे लोग कहते हैं, इन वाइट स्किन्ड पीपल ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने अपने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट करेंगे जहाँ पर रेशियल डोमिनेशन होगी, यानी कि वाइट स्किन पीपल अपने आप को रेशियली सुपीरियर समझने लगे थे। किसके ऊपर? जो ब्लैक स्किन्ड पीपल है, यानी वहाँ की जो रेस है, जो काले लोगों की रेस है, उससे ज़्यादा सुपीरियर अब वाइट रेस को माना जाएगा, ऐसा वो लोग समझने लगे थे। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। और ये जो एक वो स्ट्रक्चर इरेक्ट कर रहे थे, जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर प्लेस कर दिया था जहाँ पर ये माना जाने लगा कि जो वाइट स्किन्ड पीपल है, गोरे लोग हैं, वो रेशियली सुपीरियर होंगे ब्लैक स्किन्ड लोगों से। ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये जो एक आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी ने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जो हार्शेस्ट है, बहुत ज़्यादा कठोर है। हार्श का मतलब कठोर, मोस्ट इनह्यूमैन, जो सबसे ज़्यादा अमानवीय है। ह्यूमन का मतलब मानव, इनह्यूमैन का मतलब जो अमानवीय है, उस प्रकार की एक सोसाइटी की उन्होंने शुरुआत कर दी थी। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो अब तक दुनिया में नहीं देखी गई थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20th सेंचुरी का जो लास्ट डेकेड है उसके अंदर, एंड माई ओन 8th डेकेड एज ए मैन। 8th डेकेड का मतलब हो गया, मंडेला ये कहते हैं कि वो पीरियड जहाँ पर वो अपनी एज के 80+ सालों में पहुँच गए हैं, यानी कि उस वक्त उनकी उम्र के 8th डेकेड चल रहा था, यानी कि 80वां साल हम इसको एक मान सकते हैं। तो 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड, और उस वक्त नेल्सन मंडेला की एज खुद 80s के अंदर है। उस सिस्टम की बात की जा रही है। दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples। और अब तक जो एक सिस्टम इरेक्ट किया गया था जहां पर वाइट लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे, उस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है, और उसकी जगह पर रिप्लेस करके किसको रखा गया है? एक ऐसे सिस्टम को जहां पर राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जहां पर सभी लोगों के अधिकार और सभी लोगों की फ्रीडम यानी कि आज़ादी को रेस्पेक्ट किया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे उनकी स्किन का कलर जो भी हो, चाहे वो वाइट पीपल की कैटेगरी में आते हो, चाहे वो डार्क पीपल की कैटेगरी में आते हो, यानी कि चाहे वाइट हो या फिर कलर्ड हो, हर प्रकार के लोगों के लिए फ्रीडम और उनके राइट्स यही सबसे ऊपर होंगे, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। उनकी स्किन का कलर क्या है ये मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, एंड दैट डे हैड कम अबाउट, ये दिन कैसे आया है? कम अबाउट का मतलब है ये दिन कैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, ये दिन कैसे यहाँ तक लाया गया है, कैसे लाया गया है? अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। अनइमेजिनेबल का मतलब कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में सोचा तक नहीं जा सकता, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ऐसे अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस लोगों ने दिए हैं, उनके लोगों ने दिए हैं। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, और ये जो सेक्रीफाइस है इसको ना तो काउंट किया जा सकता है और ना ही इसको रीपे किया जा सकता है, ना ही इसके बदले में कुछ दिया जा सकता है। ये सेक्रीफाइस इतने बड़े सेक्रीफाइस थे जिनकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती थी। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और उस दिन मंडेला को ऐसा ही फील हो रहा है, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि उन्हें पहले भी कई दिनों में फील हो चुका है। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, कि मंडेला खुद को क्या महसूस कर रहे हैं? सिंपली यानी कि आमतौर पर द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, जितने भी अफ्रीकन पेट्रियट्स यानी कि जितने भी अफ्रीकन देशभक्त हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इसको अचीव करने के लिए, इस फ्रीडम को अचीव करने के लिए, मंडेला को अपनी लाइफ उन सबका सम अप लगती है, उनका सबका एक जोड़ लगती है। अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मंडेला से पहले मर चुके हैं, यानी मंडेला को ये लगता है कि जितने भी ऐसे अफ्रीकन पेट्रियट्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इस दिन तक पहुंचने के लिए, उन सब की जो लाइफ है उसका एक सम अप मंडेला को अपनी खुद की लाइफ लगती है।
That long and noble line ended and now began again with me. उनको ये लगता है कि वो जो एक लंबी सी लाइन थी उन साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स की जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, उनकी लाइन मंडेला पर आकर ही ख़त्म हुई है और अब एक नई लाइन की शुरुआत भी मंडेला से ही हुई है। यानी कि मंडेला अपने आप को एक प्रकार के क्रॉसिंग पर पा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मुझसे पहले कई लोगों ने सेक्रीफाइस किया है और मुझसे एक नई क्यू की शुरुआत हुई, एक नई लाइन की शुरुआत आज हुई है। I was pained that I was not able to thank them. पेन का मतलब होता है दर्द। मंडेला कहते हैं कि आई वॉज पेन्ड, मतलब कि मुझे इस बात को लेकर दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उन्हें प्रॉपरली थैंक भी नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। और वो ये कहना चाहते हैं कि एंड दे आर नॉट एबल टू सी, वो लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर चुके हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं, और मंडेला को अब ये चीज़ बहुत ही पेन करती है कि वो लोग शायद ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके सेक्रीफाइसेस ने क्या रॉट किया है, मतलब उनके सेक्रीफाइसेस ने एक क्या शेप ले लिया है। रॉट का मतलब एक नई शेप को अचीव कर लेना, एक नई शेप इख्तियार कर लेना, कि उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से आज कैसा दिन आ गया है साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, ये देखने के लिए वो लोग खुद आज जिंदा नहीं हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। मंडेला कहते हैं कि ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी है, ये जो रंग भेद की पॉलिसी है, इसने एक बहुत ही डीप और लास्टिंग, डीप का मतलब बहुत ही गहरा और लास्टिंग का मतलब जो लंबे समय तक टिक गया हो, जो लंबे समय तक रह गया है, जिसने लंबे समय तक एक्ट कर दिया है उनकी मेमोरी में, इस प्रकार का वुंड, वुंड का मतलब होता है घाव, इस प्रकार का एक वुंड उसकी कंट्री और उसके लोगों के ऊपर बन गया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और ये जो बहुत ही गहरी चोट है, प्रोफाउंड का मतलब गहरी और हर्ट का मतलब चोट, ये जो बहुत ही गहरी चोट है, इस चोट से उबरने के लिए हो सकता है जनरेशंस ना लगे, लेकिन फिर भी कई साल उनको लगेंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos। अब मंडेला ये कहते हैं कि और ये जो decades लगे हैं, ये कई दशक, कई decades, जो so many years उनको लगे हैं ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी को सहन करते हुए, ये जो अत्याचार है, ये जो उनके ऊपर ब्रूटैलिटी उनके ऊपर डाली गई थी, इसकी वजह से एक और चीज़ पैदा हुई है। दो ये चीज़ अनइंटेंडेड है, इंग्लिश में एक वर्ड है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, और यहाँ पर क्या गया है अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड का मतलब है जिसका इरादा नहीं किया गया हो, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था, जिसका कोई इंटेंशन नहीं था, उन्होंने सेक्रीफाइस और किया था। ये जो ब्रूटैलिटी थी, इस ब्रूटैलिटी और इस ऑपरेशन की वजह से एक और चीज़ उनको मिली जिसके बारे में उन्होंने इरादा भी नहीं किया था, और वो चीज़ थी कई ग्रेट लीडर्स। कई ग्रेट लीडर्स थे हु बॉर्न आउट ऑफ दिस ऑपरेशन, जो इस ऑपरेशन और इस ब्रूटैलिटी से पैदा हुए थे, इनकी वजह से उन पैदा हुए थे। और इन लोगों में मंडेला ने नाम लिया है ओलिवर टैम्बोज, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डेडूज, द ब्रेन फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकवेज ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। और ये वो लीडर्स थे जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, जो एक असाधारण करेज, विजडम एंड जनरोसिटी, जनरोसिटी मतलब दया भाव, दैट देयर लाइक में नेवर बी नॉन अगेन। और इस प्रकार की जनरोसिटी, इस प्रकार का विजडम और करेज जो ये लोग अपने साथ में लेकर आए थे, ऐसा लाइक मैनी नेवर बी नॉन अगेन, जैसा कभी भी नहीं देखा जा सकेगा। इतना ग्रेट विजडम, करेज और जनरोसिटी इन लीडर्स के साथ में उन्हें मिली है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, परहैप्स का मतलब है शायद। शायद इस चीज़ के लिए किसकी ज़रूरत थी, इतने ग्रेट लीडर्स को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत थी?
सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर एक प्रकार का उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग टर्म दिया है कि अगर आपको इतनी हाइट का कैरेक्टर चाहिए, यानी कि इतना ग्रेट कैरेक्टर को बिल्ड करना है, तो इतने ग्रेट कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए आपको ज़रूरत होगी इतनी डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की। ऑपरेशन यानी अत्याचार, जब इतनी गहराई से अत्याचार इन्फ्लिक्ट किया जाएगा तो इतनी हाइट्स ऑफ कैरेक्टर मिलेंगी। ऑपरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कैरेक्टर निखर कर आएगा, और इसी की वजह से इतने ग्रेट लीडर्स उनको मिले हैं उनकी कंट्री को। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। आप लोग जानते होंगे साउथ अफ्रीका की जो लैंड है उसके अंदर बहुत ही मिनरल्स हैं। साउथ अफ्रीका की लैंड बहुत ही रिच है मिनरल्स में और जेम्स के अंदर। तो ये जो मिनरल्स और जेम्स जो दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो उसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, उनमें काफ़ी रिच है उनका कंट्री। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन मंडेला ये कहते हैं कि उनकी ज़मीन के नीचे जो अनइमेजिनेबल वेल्थ है, जो इतने जेम्स और मिनरल्स है, उससे भी ज़्यादा कहीं बड़ी वेल्थ उनकी है उनके खुद के अपने लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। और ये लोग जो कि प्योरेस्ट डायमंड, सबसे ज़्यादा जो प्योर डायमंड है उससे भी ज़्यादा ट्रू और उससे भी ज़्यादा फाइन क्वालिटी के वहाँ के लोग हैं। यानी कि मंडेला की नज़र में वहाँ के लोग वहाँ की सबसे बड़ी वेल्थ है। वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के डायमंड्स, वहाँ के जेम्स से भी, जेम्स का मतलब रत्न, वहाँ के जो जितने भी जेम्स उनकी ज़मीन में लाए बीनीथ हैं, उन सब से भी ज़्यादा बड़ी, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वहाँ के लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। कॉमरेड्स का मतलब कि ये जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में जो उनके साथी हैं, इन्हीं कॉमरेड्स से दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और इन्हीं कॉमरेड्स, इन्हीं साथी से मंडेला को करेज का ट्रू मीनिंग मिला। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब है बार बार। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। वो कहते हैं कि उन्हें कई बार, बार बार, कई मौक़ों पर एक के बाद एक उनके साथ में ऐसा होता गया कि मैन एंड वुमेन को जब उन्होंने अपनी लाइव्स रिस्क करते हुए देखा इस एक फ्रीडम के आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। वो कहते हैं कि लोगों ने बिना ब्रेक यानी बिना टूटे इस जो ऑपरेशन को झेला है, ये जो अटैक्स और टॉर्चर उनके ऊपर हुए उसको उन्होंने विद स्टैंड किया है। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। डिफाई द इमेजिनेशन का मतलब होता है अकल्पनीय, ऐसी चीज़ जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसको उन्होंने डिफाई किया। और उन्होंने क्या चीज़ शो की? स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती और रिजिलियंस का मतलब है कि आप देखिए यहाँ पर रिजिलियंस का मीनिंग भी दिया गया है, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट इफेक्ट्स। जब आपके ऊपर कोई प्रकार का ब्रूटैलिटी इन्फ्लिक्ट की जाए, अगर आपके ऊपर ऑपरेशन, अत्याचार इन्फ्लिक्ट किया जाए और उसके बावजूद आप वापस उससे रिकवर कर सको, उसके इफेक्ट से रिकवर करके वापस उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ में खड़े हो सको, तो इसे कहते हैं रिजिलियंस। जो लोग रिजिलियंट होते हैं उनके ऊपर हार्डशिप्स होने के बावजूद वो उनको डिफाई करते हैं और वापस उतनी ही ताकत से उठ खड़े होते हैं, इसे कहते हैं रिजिलियंट होना। तो ये जो रिजिलियंस और स्ट्रेंथ है ये उनकी इमेजिनेशन को भी डिफाई कर देती है, ऐसा उन्होंने देखा है। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। और वो कहते हैं कि करेज जो होता है, करेज का मतलब ये नहीं है कि आप में एब्सेंस ऑफ फियर है, आप में डर नहीं है, ये करेज नहीं होता। करेज का मतलब होता है कि आप अपनी डर के ऊपर जीत हासिल करो। ट्रायम्फ का मतलब है जीत। आप में डर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपने डर के ऊपर काबू पा सकते हैं क्या, ये रियल करेज होता है। करेजियस लोग वो लोग होते हैं जो अपनी डर के ऊपर भी काबू पा सकते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। यानी कि ब्रेव मैन वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जिसे डर महसूस नहीं होता। बहादुर वो है ही हु कंक्वर्स दैट फियर, जो उस डर के ऊपर भी कंक्वर कर सकता है, उसके ऊपर भी जीत हासिल कर सकता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। यानी कि जो लोग हैं, जैसा कि वाइट पीपल ब्लैक पीपल को हेट करते थे, उन्हें नफरत करते थे, वो इस फीलिंग के साथ पैदा नहीं हुए थे। कोई भी व्यक्ति इस फीलिंग के साथ में बॉर्न नहीं होता कि उसे दूसरी स्किन कलर के लोगों के साथ में नफरत करनी है।
और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, यानी कि कोई भी इंसान पैदा होने के साथ ही किसी के बैकग्राउंड, उनके रिलीजन या उनके स्किन के कलर से हेट नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। यहाँ पर मंडेला कहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हार्ट, लोगों में ये नफ़रत बाद में पैदा की जाती है। कोई भी पैदा होने के साथ ही दूसरे स्किन कलर से नफ़रत नहीं करता। लोगों के मन में ये जो नफ़रत वाली फीलिंग है ये पैदाइशी नहीं होती, ये फीलिंग तो बाद में उनमें डाल दी जाती है, बाद में उनमें ये फीलिंग पैदा की जाती है। और अगर उन्हें नफ़रत करना सिखाया गया है तो इसका ऑपोजिट यानी कि उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। अगर लोग पैदा होने के बाद में किसी से नफ़रत करना सीखते हैं तो वो लोग प्यार करना भी सीख सकते हैं। प्यार करना सीखना भी इम्पॉसिबल नहीं है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, इसका मतलब है कि जितना वो सहन कर सके, जितनी उनकी हद है उस हद तक उन्हें पुश करना, यानी कि जितनी हद हो सकती है उतनी हद तक उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, प्रिजन में जो उनके सबसे ग्रिम, सबसे ज़्यादा डार्क टाइम था, सबसे ज़्यादा उनका दर्द वाला जो पीरियड था, उसमें भी वो और उनके कॉमरेड्स जब उनको अपनी लिमिट्स तक पुश किया गया, यानी कि उनके ऊपर बेहद पेन इन्फ्लिक्ट किया गया, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। और उस वक्त भी उनको अपने जो गार्ड थे उस गार्ड्स के अंदर एक प्रकार की ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की एक चमक, मानवता की एक शाइन नज़र आती थी मंडेला को। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, हो सकता है एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए ही उनको महसूस हुआ है, लेकिन उनको फिर भी एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आती थी, उनको होप और उम्मीद नज़र आती थी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और ये जो शायद एक मोमेंटरीली जो उनको एक शाइन नज़र आती थी, यही उनको इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, ये उनको एश्योर करने के लिए, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी थी। एंड कीप मी गोइंग, और ये उनका हौसला बनाए रखने के लिए भी काफ़ी थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। वो कहते हैं कि एक आदमी की जो गुडनेस है यानी कि जो अच्छाई है, इज़ ए फ्लेम, ये एक प्रकार की फ्लेम होती है, एक प्रकार की लौ की तरह होती है जिसे छुपाया जरूर जा सकता है, that can be hidden but never extinguished, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश करने का मतलब होता है बुझा देना, तो वो ये कहते हैं कि उसे एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, उसे बुझाया नहीं जा सकता, उसको कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है। तो ऐसा मंडेला ने अब तक कहा है। आज का मैं लेक्चर यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसमें कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया तो आप मुझे कांटेक्ट करके ये चीज़ पूछ सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।